नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं माइक हूँ वी आर द सेंट्स से। हमारे पास एक गवाही है जिसे हम सुन सकते हैं, आनंद ले सकते हैं और उससे प्रेरित हो सकते हैं। ये एक सब्सक्राइबर की ओर से है और वह हमारे डिस्कॉर्ड चैनल पर भी हैं। तो अगर आपको लगता है कि यह गवाही आपसे जुड़ती है या आप इससे जुड़ाव महसूस करते हैं और आप संपर्क करना चाहते हैं या आप जो भी करना चाहें, तो वह डिस्कॉर्ड चैनल पर है और डिस्क्रिप्शन में डिस्कॉर्ड का लिंक होना चाहिए। कुछ जल्दी-जल्दी बातें हैं जिन्हें मैं कवर करना चाहता था। मैं दिल से आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, उन दान के लिए जो लगातार आ रहे हैं। इससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है। यह निश्चित रूप से हमारी मदद कर रहा है कि हम संदेशों को बाहर भेज सकें और दुनिया भर में अलग-अलग भाषाओं में लोगों तक पहुँच सकें और बस हमें दूसरों की मदद करने में सहायता मिल रही है। मैं कुछ पैसे बेघर लोगों को भी दे पा रहा हूँ और इस तरह की चीज़ें कर पा रहा हूँ। तो ये वाक़ई में बहुत उत्साहवर्धक रहा है। इसलिए मैं सच में दिल से आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं सच में इन सब चीज़ों से बहुत भावुक हो गया हूँ। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आपने हाल ही में जिन वीडियो पर टिप्पणियाँ की हैं, उसके लिए भी धन्यवाद। मैं कोशिश करता हूँ कि जितनी भी टिप्पणियाँ पढ़ सकूँ, पढ़ूँ, जितना संभव हो सके। जैसे अगर वीडियो 1 हफ़्ते से पुराना है, तो आम तौर पर मैं वापस जाकर ज़्यादा टिप्पणियाँ नहीं पढ़ता हूँ। कभी-कभी मैं पढ़ लेता हूँ, ये इस पर निर्भर करता है कि वह कब हुआ है। कुछ वीडियो जो मैंने कई साल पहले बनाए थे, अगर कोई उन पर टिप्पणी करता है, तो मुझे सूचना मिलती है और मैं उसे पढ़ता हूँ। हाँ, मैं कुछ टिप्पणियाँ पढ़ सकता हूँ और मुझे सच में विश्वास है कि जब प्रभु चाहते हैं कि मैं किसी खास चीज़ को देखूँ या कोई टिप्पणी पढ़ूँ, तो वह उसे मेरे ध्यान में ले आते हैं। किसी तरह ये अपने आप ही हो जाता है। तो मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ और सभी को याद दिलाना चाहता हूँ कि कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें, अगर आपको लगता है कि प्रभु आपको ऐसा करने के लिए बुला रहे हैं। अगर नहीं, तो परेशान ना हों। कोई बात नहीं, लेकिन इससे चैनल को आगे बढ़ने और संदेश को फैलाने में मदद मिलती है और यूट्यूब के एल्गोरिदम के चलते जैसा कि यह काम करता है, यह और अधिक लोगों तक पहुंचता है। और मैं जानता हूं कि कुछ लोगों के लिए वीडियो अपने आप ही उनकी फीड पर आ जाते हैं। एल्गोरिदम को लेकर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रभु फिर भी यह कर देंगे, लेकिन फिर भी यह एक अतिरिक्त कदम है जो मदद करता है। साथ ही मैं यह भी बताना चाहता था कि अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, तो मैं डिस्कॉर्ड पर आपसे बात करने के लिए उपलब्ध हूँ। तो हम इसे कभी भी सेट कर सकते हैं। अगर आप डिस्कॉर्ड पे जाते हैं तो लिंक विवरण में होगा और हम वहाँ बात कर सकते हैं। या अगर आपको किसी विशेष विषय पर मुझसे बात करने की आवश्यकता महसूस होती है, तो हम वहाँ भी ऐसा कर सकते हैं। ये इसे बहुत आसान बना देता है और ये अन्य लोगों से मिलने के लिए भी एक शानदार जगह है। तो अगर आपको ऐसा करने की प्रेरणा मिले तो ज़रूर करें। मैं जो कहना चाहूँगा वह ये है कि मैं ऐसा नहीं करता, मुझे नहीं कहना चाहिए कि मैं बिल्कुल नहीं करता, लेकिन मैं बहुत ही कम किसी को प्रभु की ओर से कोई संदेश देता हूँ। ये बस वही नहीं है जो प्रभु मुझसे करवाते हैं। हालाँकि मैंने ऐसा किया है और मैं करता भी हूँ क्योंकि प्रभु उस पल में ऐसा करवाते हैं। जैसे कि गवाही पढ़ना या किसी से उसी समय बात करना। वो मुझसे कुछ कहेंगे और मैं उसे कहूँगा और मैं उन्हें वह संदेश दूँगा, ज्ञान का वचन या जो भी हो। लेकिन मैं सभी को यह भी याद दिलाना चाहता हूँ कि आप कहाँ से हैं और यह संदेश कहाँ से सुन रहे हैं, उस पर निर्भर करता है। मेरी मातृभाषा अंग्रेज़ी है और यही एकमात्र भाषा है जिसे मैं बोलता हूँ। मैं कोई और भाषा नहीं बोलता। तो अगर आप अंग्रेज़ी नहीं बोल सकते तो बात करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप डिस्कॉर्ड ऐप पर मैसेजिंग के ज़रिए संवाद करते हैं, तो मैं गूगल कर सकता हूँ, मैं उसका अनुवाद कर सकता हूँ। तो बस ताकि आप जान लें, तो बहुत-बहुत धन्यवाद। और अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ। यह एक सब्सक्राइबर की ओर से है। उनका नाम बेकी है और मैं उनका अंतिम नाम और कुछ अन्य जानकारी छोड़ने जा रहा हूँ। लेकिन ज़्यादातर मैं बस उनकी गवाही साझा करूँगा जो उन्होंने मुझे भेजी है। तो उन्होंने मुझे ये भेजा है और मैं इसे पढ़ने जा रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि यह आपको उतना ही आशीर्वाद देगा जितना मुझे इसे पढ़कर मिला। इसमें लिखा है, प्रिय माइकल या हम संत हैं, मेरा नाम बेकी है। मैंने आपकी वीडियो और लाइव्स में कुछ बार कमेंट किया है और आपने कुछ समय पहले कहा था कि आप मेरी गवाही सुनने में रुचि रखते हैं। और मुझे याद है कि एक लाइव के दौरान आपने कुछ कहा था
और मैंने कहा था, "मैं आपकी गवाही सुनना चाहूँगी" और फिर आपने जवाब दिया और अब हम यहाँ हैं। तो आपने आगे कहा, मैंने कहा, "मैं इसे साझा करने के लिए वास्तव में खुश हूँ, आपके साथ।" मुझे ये बहुत उपयुक्त लगता है क्योंकि आपका चैनल उन कुछ चैनलों में से पहला था जिसे प्रभु ने मुझे दिखाया, जो सच में उसकी सुन रहे हैं। जब मुझे इसकी सच में ज़रूरत थी, आपका जो पहला वीडियो मैंने देखा, उसी से मुझे अपनी गवाही आपके साथ साझा करने की एक मज़बूत प्रेरणा मिली, लेकिन मैंने टाल-मटोल की। मुझे हमेशा आपके लाइव मिस हो जाते हैं, लेकिन जब प्रभु ने मुझे आपके पिछले लाइव तक पहुँचाया, तब मुझे पता था कि मुझे आपसे जुड़ना है और आखिरकार अपनी गवाही साझा करनी है। और मुझे बहुत सम्मानित महसूस हो रहा है कि आप इसे मेरे साथ साझा करना चाहती हैं और मैं आपकी गवाहियों को बहुत गंभीरता से लेता हूँ, क्योंकि वे यीशु के लिए एक गवाही हैं। ये लोगों के लिए सुसमाचार फैलाने का एक तरीका है, तो ये एक सुसमाचार संदेश है। आपकी गवाही एक सुसमाचार संदेश है। आगे बढ़ते हुए आपने कहा, "आपके द्वारा किए गए सभी कार्यों के लिए धन्यवाद और आज्ञाकारी और संवेदनशील होने के लिए धन्यवाद। आपके वीडियो ने मुझे कई बार सच में सांत्वना दी है और कई बार मुझे ऊपर उठाया है। बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं इसकी बहुत सराहना करता हूँ। अगर मैं पीछे मुड़कर देखूं, तो मुझे स्पष्ट रूप से दिखता है कि प्रभु हमेशा मेरे साथ रहे हैं, मुझे संभाले रखा, मुझे सुरक्षित रखा और मुझे व्यक्तिगत त्रासदियों से गुजरने की ताकत दी। एक छोटे बच्चे के रूप में मुझे याद है कि मैं जानता था कि एक सच्चा परमेश्वर है, एक बुद्धिमान और प्रेमपूर्ण सृष्टिकर्ता, जिसने सब कुछ रचा और बनाया। लेकिन मुझे यीशु कौन है, इसकी कोई असली, कोई वास्तविक समझ नहीं थी। ये मेरे बारे में थोड़ी पृष्ठभूमि है। मैं 52 साल की एक अकेली माँ हूँ, जो एक वयस्क विशेष आवश्यकता वाले बच्चे की देखभाल करती हूँ। मेरी माँ एक गैर प्रैक्टिसिंग यहूदी हैं और मेरे पिता एक गैर प्रैक्टिसिंग ईसाई हैं। मेरी एक छोटी बहन है, जो मुझसे 5 साल छोटी थी। और हालांकि मेरा बचपन अच्छा था और बड़े होते समय मेरे बहुत करीबी दोस्त थे, फिर भी मैं हमेशा खुद को थोड़ा अलग महसूस करती थी। कम उम्र से ही मुझे पता था कि मैं चीज़ों को देखती और उनके बारे में सोचती थी, जिनके बारे में मेरे आसपास के लोग नहीं सोचते थे। मैं हमेशा वस्तुनिष्ठ सत्य की तलाश में रहती थी और सत्य मेरे लिए हमेशा बहुत महत्वपूर्ण था। मुझे बचपन में कोई आध्यात्मिक या धार्मिक जानकारी नहीं दी गई थी, लेकिन न जाने कैसे मुझे हमेशा यह पता था कि एक बुद्धिमान, रचनात्मक और प्रेमपूर्ण ईश्वर है। मैंने एक लंबा समय ऐसा बिताया जिसमें मैंने कई दुखद क्षतियों का अनुभव किया। पीछे मुड़कर देखने पर मैं देख सकती हूँ कि ये घटनाएं मेरे भविष्य के विश्वास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थीं। जब मैं 23 साल की थी, उस समय मेरे 6 साल पुराने बॉयफ्रेंड और हाई स्कूल स्वीटहार्ट की अचानक एक गो-कार्ट दुर्घटना में मौत हो गई। कुछ साल बाद मेरी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई और मैंने उससे शादी कर ली और हमारा बेटा हुआ, जो मेरा वर्तमान बेटा है। जब मेरा बेटा लगभग 18 महीने का था, तब क्रिसमस के समय मेरी पहली तिमाही में गर्भपात हो गया। अगले क्रिसमस पर मेरी बाईं ओर एक्टोपिक प्रेगनेंसी फट गई। अगला क्रिसमस, उसके बाद मेरी दाईं ओर एक्टोपिक प्रेगनेंसी फट गई और आखिरकार अगले क्रिसमस पर मेरा दूसरी तिमाही में गर्भपात हो गया। हमारे 5वें बच्चे को खोने के बाद मैंने और गर्भधारण करने की क्षमता भी खो दी और अगले साल 2012 में मेरे पति ने हमारी 15 साल की शादी छोड़ दी और एक जवान महिला के साथ नया परिवार शुरू कर लिया। जब मेरे पति गए तो वे सारी वित्तीय संपत्ति और निवेश ले गए, जिससे मुझे कर्ज में जाना पड़ा। हमारे बेटे के बाल मनोवैज्ञानिक को बनाए रखने की कोशिश कर रही थी और मुझे जल्दी ही पता चल गया कि कनाडा की फैमिली कोर्ट प्रणाली कितनी टूटी हुई है, खासकर एक ऐसी माँ के लिए जो कानूनी सहायता पर निर्भर है। ये साल मेरे बेटे के लिए कनाडा की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में रास्ता बनाते हुए बहुत कठिन थे, जिसमें उसे ज़रूरी चिकित्सा और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल दिलाने के लिए लगातार प्रयास करना पड़ता था। हाँ, मैं इसके बारे में समझ सकता हूँ। कनाडा की फैमिली कोर्ट प्रणाली और स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली, ये वाक़ई बहुत कठिन है। ये वाक़ई बहुत कठिन है। एक बात और, मैंने इसमें अपनी व्यक्तिगत पीड़ा और फिर जो वित्तीय भावनात्मक शोषण मैंने झेला है, उसका भी थोड़ा-सा हिस्सा शामिल किया है। क्योंकि अब मैं और भी स्पष्ट रूप से देख सकती हूँ कि जो कुछ भी मैंने झेला है, वह सब उस परिष्करण की एक आवश्यक प्रक्रिया थी जिससे मुझे गुज़रना था। इन्हीं संघर्षों के दौरान मैंने सच को और अधिक गंभीरता से तलाशना शुरू किया। मैं बेताबी से जवाब ढूँढ रही थी और मैं सिर के बल न्यू एज मूवमेंट में गिर पड़ी, जो कि शैतानी है।
महामारी के दौरान न्यू एज मूवमेंट में मुझे सच में लगा कि मैंने सच और अपना दिव्य उद्देश्य पा लिया है। एक न्यू एज पद्धति में जिसे ह्यूमन डिजाइन या क्वांटम ह्यूमन डिजाइन कहा जाता है। और वाह मैं कितनी गलत थी। ह्यूमन डिजाइन को हिंदू चक्र प्रणाली, चीनी आई चिंग, उम्मीद है मैं सही कह रही हूँ, यहूदी कब्बाला और ज्योतिष का मिश्रण बताकर सिखाया जा रहा है। ओह ये तो डरावना है। मैं पूरी तरह इसमें डूब गई, सोचते हुए कि आखिरकार मुझे भगवान से अपना उद्देश्य मिल गया है। मैंने एक महंगा 3 साल का कोर्स पूरा किया ताकि मैं एक प्रमाणित प्रैक्टिशनर बन सकूं और अगस्त 2024 तक पिछले 1 साल में अपना नया व्यवसाय शुरू करने की योजना बनाई, जहां मैं लोगों को उनके मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक दर्द से छुटकारा दिलाने में मदद करती। एक बात और, जब मैं यह सब सुना रही हूं तो मैं अब भी प्रभु के प्रति बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मुझे इससे बाहर निकाला। और वह सच्चाई जो उन्होंने मुझे दिखाई है, जब से मैंने खुद को और अपनी योजनाओं को यीशु मसीह के सामने समर्पित किया है। इस प्रोग्राम के आखिरी साल के दौरान मुझे धीरे-धीरे लेकिन बहुत मजबूत इच्छा होने लगी कि मैं एक बाइबल खरीदूं। इस समय मुझे भगवान या हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन मुझे पता था कि ये विचार मेरे मन से नहीं आ रहे थे। ये सुनकर मज़ेदार लगता है और मुझे खुशी है कि आपने ये बात कही, क्योंकि आप जानते हैं वो हमारे पास विचार आते हैं। मैंने इस बारे में बात की है और आपको भी करनी चाहिए। यह ऐसी चीज़ है जिसे आपको समझना ज़रूरी है। हो सकता है कि जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं, वे आपके अपने न हों और वे स्वाभाविक रूप से आपके द्वारा उत्पन्न न हो रहे हों। तो मुझे खुशी है कि आप इसे समझने में सक्षम हैं या कम से कम इसकी एक झलक पा सके हैं। आपने आगे कहा, अब मैं समझता हूँ कि यह कुछ ऐसा था जो आत्मा में हो रहा था। हाँ, मैंने इस लगातार आने वाले विचार को कई महीनों तक नज़रअंदाज किया, लेकिन यह इच्छा धीरे-धीरे और भी प्रबल होती गई और दिन भर में कई बार मेरे मन में आती रही। आखिरकार मैं ओंटारियो के ओरेलिया में एक छोटी-सी बाइबल की दुकान पर गया। जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा, मुझे एक ऐसी शांति और खुशी का अनुभव हुआ, जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, लेकिन मुझे पता था कि मैं आखिरकार सही काम कर रहा हूँ। मैंने एक बाइबल चुनी और घर चला गया। मैं हमेशा से ही बहुत बड़ा पाठक रहा हूँ और मैंने बहुत सारी काल्पनिक किताबें पढ़ी हैं। पिछले साल में मैंने एक बदलाव महसूस किया था और अब मैं अपनी पसंदीदा तरह के उपन्यास पढ़ने में असमर्थ था। मैं केवल नॉन फिक्शन और वह भी कुछ खास तरह की कहानियां वहीं पढ़ पा रहा था। जैसे ही मैं अपनी बाइबल घर लाया, मुझे लगा कि अब मैं आखिरकार उन फिक्शन किताबों में से कोई एक पढ़ पाऊंगा, जिन्हें मैं काफी समय से पढ़ना चाहता था, लेकिन मैं फिर भी ऐसा नहीं कर सका। मुझे याद है कि मैंने खुद ही हंस दिया था। किसी वजह से मैं सोच रहा था कि क्योंकि मैं बाइबल घर ले आया हूं, तो अचानक मैं उन किताबों का आनंद ले पाऊंगा जिन्हें पढ़ना मुझे हमेशा पसंद था। लेकिन ऐसा सच नहीं हुआ। ईश्वर कितना अच्छा है। जैसे ही मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया, मैं उसे नीचे नहीं रख सका और मुझे तुरंत यह एहसास हुआ कि मैं जो भी शब्द पढ़ रहा हूं, वह सब सच है। ये सच है। मैंने भी यही अनुभव किया। अगले कुछ महीनों में जब मैं पढ़ता रहा, तो मैंने महसूस किया कि मेरे भीतर कुछ बदल रहा है। यह अविश्वसनीय था। जब मैं उन शास्त्रों तक पहुंचा जो जादू टोने के बारे में बताते हैं, तो मुझे धीरे-धीरे यह दिखाया गया कि मैं इतने समय से जिस चीज़ पर काम कर रहा था और जिसके लिए मेहनत कर रहा था, वह सब जादू टोना ही था। ये घटना मेरी अंतिम ऑनलाइन परीक्षा से 2 शाम पहले हुई थी। मैं अपनी नई व्यावसायिक वेबसाइट लॉन्च करने और क्लाइंट्स लेना शुरू करने ही वाला था और 2 दिनों तक मैं थोड़ा हैरान और उलझन में रहा। सोचता रहा कि क्या मैंने 3 साल से भी ज़्यादा समय पढ़ाई और नई करियर की योजना बनाने में बर्बाद कर दिया, जो अब सब व्यर्थ हो गया। 3 साल 6 महीने, 42 महीने। मैं अपनी डेस्क पर बैठा था, अपने लैपटॉप स्क्रीन को घूर रहा था, बस पढ़ाई की प्रक्रिया से गुज़र रहा था। तभी मुझ पर एक अविश्वसनीय एहसास छा गया। मुझे लगता है कि जो अगला हुआ वह आत्मिक था, लेकिन वह बहुत ही वास्तविक और शारीरिक सा महसूस हुआ। उस समय ऐसा भी लगा जैसे कमरे में एक चमकदार, गर्म, प्रेमपूर्ण रोशनी आ गई हो। ये एक अलग-सी बात थी। क्योंकि मैं बाइबल पढ़ रहा था, मुझे पहले ही ये एहसास हो गया था कि मुझे अपने सभी पापों से पश्चाताप करना है और यीशु से प्रार्थना करनी है कि वे मेरे जीवन में आएँ और मेरे प्रभु और उद्धारकर्ता बनें। इसकी तैयारी के लिए मैं पहले ही अपने जीवन में किए गए हर पाप की एक लंबी सूची तैयार कर रहा था। तो जब मैं उस रात वहाँ बैठा था,
मुझे जो ये महसूस हो रहा था कि मैंने अपनी ज़िंदगी के पिछले 3 से 4 साल बेवकूफ़ी में बर्बाद कर दिए हैं, वह पूरी तरह से गायब हो गया। उनकी जगह मेरे भीतर ऐसी खुशी और शांति आ गई थी, जिसे उस समय मेरे लिए समझाना मुश्किल था। मैंने कोई स्पष्ट आवाज़ नहीं सुनी, लेकिन मुझे अचानक ये एहसास हुआ कि मैं ठीक वहीं हूँ, जहाँ मुझे होना चाहिए था। और हर दिन और भी ज़्यादा लोग इस न्यू एज जादू टोने से धोखा खा रहे हैं। मेरे दिल में यह भी डाला गया कि इन विधाओं के साथ मेरे अनुभव और प्रत्यक्ष ज्ञान आत्माओं को यीशु के पास लाने में मदद करेंगे, और इन झूठी उपचार विधाओं के बारे में मेरे अनुभव और ज्ञान मुझे उनकी नज़रों में कुछ विश्वसनीयता देंगे। ये वाकई बहुत अच्छा बिंदु है। ये बहुत बढ़िया बात है। मुझे उम्मीद है कि आप डिस्कॉर्ड पर बने रहें और डिस्कॉर्ड परिवार का हिस्सा बने, क्योंकि हमारे पास न्यू एज के साथ आने वाले लोग आते रहते हैं। तो ऐसे में किसी ऐसे व्यक्ति का होना अच्छा रहेगा जो इस मुद्दे को संभाल सके। खैर, मैं इसे आपके ऊपर छोड़ता हूँ। ये विशेष धोखा इतनी अच्छी तरह से तैयार किया गया है, जब हमारा प्रभु से कोई संबंध नहीं होता और हमें उसके वचन का कोई ज्ञान नहीं होता, तब ये उपचार विधियाँ हमें सही लगती हैं। हमें सच में लगता है कि हम लोगों की मदद कर रहे हैं, उनके हर तरह के दर्द से उन्हें ठीक कर रहे हैं। यहाँ तक कि बाइबल भी कहती है कि दुनिया के लोगों को एक रास्ता सही लगता है, लेकिन असल में वह गलत होता है। मुझे लगता है कि न्यू एज की उपचार विधियाँ भी उन्हीं रास्तों में से एक हैं, जो उन्हें पढ़ने वालों को सही लगती हैं। हाँ, मैं ऐसा ही कहूँगा। जैसा कि अभी है, मैं अपने पूरे परिवार में अकेला विश्वासी हूँ। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि प्रभु मुझे ऐसी किसी कलीसिया में ले जाए, जहाँ एक बाइबल विश्वासी यीशु का अनुयायी पास्टर हो, या फिर ऐसे कुछ विश्वासी लोगों के छोटे समूह में, जो प्रभु की आज्ञा मानते हों। ठीक है, मैं यहाँ एक पल के लिए रुकना चाहता हूँ। जब मैंने इसे पहली बार पढ़ा, तो प्रभु ने मुझसे कुछ कहा, और मैं चाहता हूँ कि आप इसे इस वीडियो में सुनें। वह चाहता है कि आप यह जान लें कि आपको अपने परिवार के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भगवान ने उनकी देखभाल कर ली है। वह इसे अपने तरीके से करेगा। उनके लिए प्रार्थना करते रहें, लेकिन यह जान लें कि उनमें से कुछ को कठिन मार्ग से ही ईश्वर के पास आना पड़ेगा। बस इस बात को लेकर शांत रहें। ठीक है, ठीक है। हैरान करने वाला है कि इतने कम समय में मैं बिल्कुल बदल गया हूँ। फिर भी अब मैं खुद को सच्चा महसूस करता हूँ और पुरानी फ़िल्मों मनोरंजन को झेल नहीं पाता। मेरा 23 वर्षीय बेटा और मेरा परिवार सोचते हैं कि मैंने अपना दिमाग खो दिया है, और यह फिर से दुखद है, लेकिन इसकी चिंता मत करो, ठीक है? सबसे अद्भुत बातों में से एक ये है कि जब मेरे आस-पास की दुनिया में भयानक या कठिन चीज़ें हो रही होती हैं, जो पहले मुझे हारा हुआ, चिंतित या उदास महसूस कराती थीं, फिर भी मैं सच में इतनी शांति, खुशी और सुकून महसूस कर रहा हूँ, चाहे कुछ भी हो रहा हो। मुझे पूरा यकीन है कि यह एक 100% ईश्वरीय रचना है। मैं बहुत आभारी हूँ। मुझे उम्मीद है कि मेरी गवाही कम से कम एक व्यक्ति की मदद कर सकेगी, और मैं आज्ञा का पालन कर रहा हूँ और इसे साझा कर रहा हूँ। और मुझे पता है कि इन सभी नए ज़माने की पद्धतियों से बहुत से लोग गुमराह हो रहे हैं। माइकल, आपके समय के लिए धन्यवाद। मुझे आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में खुशी होगी। बहुत सारा प्यार, बेकी। ठीक है? तो यहीं पर संदेश समाप्त होता है। तो ओम, आप जानते हैं, मुझे यह बात अक्सर नए ज़माने की चीज़ों के बारे में सुनने को मिलती है। और आप जानते हैं, मैंने ये पहले भी कहा है और मैं इसे फिर से कहूँगा, ऐसे बहुत से लोग हैं जो सही चीज़ों की तलाश कर रहे हैं, लेकिन गलत जगहों पर। और जब उन्हें अंततः यह एहसास होता है कि यीशु ही वह सत्य है, जिसकी वे तलाश कर रहे हैं, और वह प्रेम है, जिसकी वे तलाश कर रहे हैं, तो यह उनके लिए अत्यंत आश्चर्यजनक होता है, जैसा कि मेरे साथ हुआ। और हाँ, दुश्मन निश्चित रूप से लोगों के जीवन में इस तरह से काम कर रहा है, और इसलिए ये सुनना अच्छा लगता है कि कोई इससे बाहर निकल आया है, और आप अकेले नहीं हैं। ऐसी कई गवाहियाँ और तरीके सामने आए हैं। और आप जानते हैं, एक और चीज़ जो बहुत बड़ी है, जो यीशु और न्यू एज को मिलाने की कोशिश करने वालों में प्रमुख है, वह है बुक ऑफ मिरेकल्स। और वह किताब आधे-अधूरे सत्यों से भरी हुई है। यही समस्या है। ऐसा नहीं है कि उस किताब के माध्यम से लोगों ने यीशु में विश्वास नहीं किया है, क्योंकि उन्होंने किया है। मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ कि उन्होंने किया है।
लेकिन उनके लिए उसे पीछे छोड़ना और सही तरीके से शास्त्र को अपनाना मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी मैं जानता हूँ कि प्रभु ने इसका उपयोग किया है, लोगों को वापस लाने के लिए। खैर, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि बेकी, दिल से एक बार फिर तुम्हारा धन्यवाद कि आप इस मंच का उपयोग अपनी गवाही देने के लिए करना चाहेंगे, कृपया। अगर किसी के पास अपनी खुद की गवाही है, जिसे वे साझा करना चाहते हैं, तो कृपया मुझसे संपर्क करें, डिस्कॉर्ड में या यहाँ विवरण में दिए गए ईमेल पर। और मुझे ये करने में बहुत खुशी होगी। आपका समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और इस वीडियो को देखने के लिए भी धन्यवाद। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूँगा। शालोम।